इंसानों को बाघ मार रहा है तो उसकी क्या सजा है। कल के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गई हूँ कि मतलब उसके अगर मैं बात भी करूँ, जैसे कोई लोग भी बोल रहे हैं ना कि अच्छा हाँ क्या हो, खुद आंसू आ जा रहे हैं। गाय को खा के फिर उसका भी बच्चा होना था उस गाय का, उसको भी वो गौशाला से उठा के लेके आ गया। उसने हमारी बकरी को मार दिया, तो वो भी भाई मेरे ही सामने। जब बाघ दहाड़ा बकरी को देख के, उसने तो एकदम बाघ ने हमला किया और वो दहाड़ा एक बकरी को उसने पकड़ा हुआ था, बाकी सारी बकरी उसके साथ जा रही थी। मुझे सोचने का टाइम नहीं मिला, मैं ऐसे हुई। सब लोग वहाँ से आवाज़ दे रहे हैं भाग जा, कोई बोल रहा है भाग जा। उसके बाद मम्मी लोग भी आए, तो मतलब पहले सोच रही थी अगर मैं आवाज़ पता उस बकरी को छोड़ के मेरे को पकड़ नहीं आ रहा, पूरा मेरा दिमाग ही बंद हो गया। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सब। दरअसल आज ब्लॉग नहीं है, एक बस छोटा सा वीडियो है। तो ऐसे तो आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि वहाँ से ना धूप चमक रही है। तो आप लोगों को थंबनेल देख के तो पता लग गया होगा कि मतलब किस बारे में है। तो दरअसल कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, और अभी जाके ब्लॉग बना रही हूँ। पता नहीं साफ साफ वीडियो दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी, क्योंकि बाहर से तो धूप चमक रही है। कल व्लॉग नहीं बनाया मैंने। तो क्या हुआ, दरअसल मैं जा रही थी बकरियों में, अकेले ही थी मैं। यहाँ पर ज़्यादा दूर भी नहीं थी, बस पास जैसे जाती हूँ हर रोज़ वैसे ही थोड़ा ऊपर ही थी गांव के। वहाँ पे मेरे को ना बाघ दिख गया मतलब उसने हमारी बकरी को मार दिया। तो वो भी भाई मेरे ही सामने, और क्या बताऊँ मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई उसे देख के। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या करूँ। मैं उसको ऐसे देख रही थी, जैसे मैंने उसे देखा, और भाई जब बाघ दहाड़ा बकरी को देख के, उसने तो एक बकरी मतलब जब मैं देख रही थी तो एक बकरी पकड़ी। तो भाई बाघ इतना ज़्यादा बड़ा था ना सच्ची में, जैसा हमारा आप लोगों ने बैल देखा होगा ना उतना बड़ा था। और बाकी तो आप लोगों को पता है कि हमारे इधर काम भी चल रहा है मनरेगा का, तो लोग भी थे मतलब थोड़ा मतलब मेरे सामने नहीं थे लेकिन पल्ली वाली साइड थे। तो लोगों ने जब मतलब आवाज़ शोर मचाया तब जाके वो भागा, नहीं तो वो दूसरी वाली बकरी को भी मारा था। और वो मेरे इतने ज़्यादा पास था ना, जितना कि मैं यहाँ पे और थोड़ा सा ही आगे पे था, वो ज़्यादा दूर नहीं था। वो ऐसा भी नहीं कि मतलब मैं इतने घने जंगल में ले गई जो वहाँ पे बाघ ही रहता है, मतलब घर के ज़्यादा सामने ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। हर रोज़ ही ले जाती थी मैं। दूसरी बात ये है कि मतलब क्या हुआ था ना, परसों रात, कल तो बकरी को खाया हमारी, परसों रात में किसी का मतलब हमारे गांव में किसी के गौशाला से ही वो गाय को लेके आ गई, उसका बच्चा होने वाला था तो उसको मार दिया उसने। उसके बाद शायद वो बाघ वहाँ से भाग के उधर साइड आया, जिधर मतलब रात में ही आ गया होगा जिधर मैं बकरियाँ चरा रही थी। तो वो वहाँ पे था शायद, मैंने देखा नहीं। और उससे पहले जब मेरी बकरी बाघ ने मारी, जब हमारी बकरी बाघ ने मारी, तो उससे पहले क्या हुआ, हमारे गांव की बोड़ी भी उसी रास्ते आई जिस रास्ते भाई वो बाघ था, जहाँ पे वो बाघ था उसी रास्ते आई। पता नहीं वो शायद मतलब ऐसे झाड़ियाँ हो रखी थी, ऐसे झाड़ियाँ भी नहीं थी लेकिन थोड़ा बहुत पत्ते थे, रडेल बोलते जिसे हम हमारे यहाँ। तो वो थोड़ा बहुत था, तो वो शायद उसी के पीछे छुप रखा था। तो जब बोड़ी गई उस टाइम पे तो मतलब वो बाहर ही नहीं निकला, शायद उधर ही था। और बाकी जब सारी बकरियां मेरी इकट्ठा एक साथ चल रही थी ना, तब उसके बाद उसने हमला किया। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जब मतलब बाघ ने हमला किया और वो दहाड़ा एक बकरी को उसने पकड़ा हुआ था, बाकी सारी बकरी उसके साथ जा रही थी और मैं भी उसके सामने। भाई मैं ऐसे सोच रही, भाई पता मुझे सोचने का टाइम नहीं मिला, मैं ऐसे हो गई भाई। मेरी सारी मतलब मैं बोलूँ आवाज़ जो भी है सब बंद हो गई भाई, मेरी आवाज़ बंद हो गई। मतलब ऐसे बोल सकते दिमाग में काम करना ही बंद कर दिया। मैं चुपचाप से ऐसे, और फिर उसके बाद जैसे मुझे ऐसा लगा कि भाई इसने तो बकरियां मार दी, और मुझे लग गया था कि अगर उसने पकड़ लिया तो वो तो बस वैसे भी मर गई। तो मैं ऐसे चिल्लाई, मैंने ऐसे आंख बंद किया और मैंने बोला बाघ। तो हमारे गांव की जो पल्ली साइड जा रहे थे लोग, तो उन्होंने बोला, वो मेरे को बार बार बोले भाग भाग आवाज़ निकाल। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश हो गई। नहीं बेहोश तो नहीं हुई, ठीक थी, पर मेरे को ऐसा लगा था मैं बेहोश हो गई। और सब लोग वहाँ से आवाज़ दे रहे हैं भाग जा, कोई बोल रहा है भाग जा वहाँ से, कोई बोल रहा है कि आवाज़ दे, आवाज़ लगा, जो भी है मतलब बाघ को ना भगाने के लिए जो भी है। तो वो वहाँ से बाघ को भगा रहे थे। तो बाघ ने क्या किया, जो वो बकरी उसने पकड़ी हुई थी वो मार के नीचे फेंक दी, और फिर जो हमारे दूसरा वाला बकरी थी उस पर हमला किया। तो तब क्या हुआ, लोगों ने, मैं बता रही थी, लोगों ने आवाज़ लगाई तो वहाँ से तब तक वो भाग गया था। और उसके बाद पता क्या हुआ भाई, मैं एकदम से मैं रोने लग गई भाई। मतलब ऐसी बात है कि मैं बस यही सोच रही कि मैं क्यों यहाँ बकरी पे आई।
बकरियों पे आई भाई बकरियाँ चराने के लिए। वैसे मतलब ना वहाँ मैं इतना जाती भी नहीं थी, पर वो सबसे ज़्यादा पास था। और दिन तो मैं ऊपर ऊपर जाती थी, मतलब दादा लोग भी सब जाते थे, वो तो बस घर के यहाँ पे ही। पर वो क्या हुआ ना कि परसों रात किसी की गाय मारी थी, तो वो यहीं पे था, भागा नहीं। और उससे पहले भाई उसी रास्ते से हमारे गांव की एक बूढ़ी आई, जो खेत होता है ना, तो आगे की तरफ बैठी हुई थी और नीचे वाले खेत पे सीधे मेरे सामने था। और भाई मैं यही सोच रही थी क्या हो गया ये आज। उसके बाद भाई मैं रोने लग गई और बाकी सब लोग आए। उसके बाद मम्मी लोग भी आए, तो मतलब पल्ले साइड से उधर से भी लोग आए, बूढ़ा लोग आए, चाचा लोग आए, जो भी है। बाघ वो गए भी उधर, लेकिन वो बाघ फिर भी नहीं मिला। तो भाई जो मतलब हमारी बकरी थी ना, मतलब तो होता है कि मतलब लोग जाते हैं तो मतलब गांव में तो बोलो बाघ तो बहुत ज़्यादा हो रखे हैं सच्ची में। इतने ज़्यादा बाघ हो रखे हैं ना, बोल नहीं सकते। हर कभी खबर मिलती है इधर, मतलब कि आज इसको ये खा लिया, आज मतलब जो भी है। जानवरों को तो मारते हैं, लेकिन इंसान पे भी हमला करता है। और दूसरी बात वो मैं ये सोच रही थी, अगर मैं पता उस समय तो इतना वो लगा नहीं सोचने का, लेकिन जब मेरे को ना सच्ची में रात में नींद नहीं आई, मैं यही सोच रही थी कि अगर वो बकरी को छोड़ के मेरे को पकड़ने आ जाता भाई, अगर वो बकरी को छोड़ के मेरे को पकड़ने आ जाता तो मैं क्या करती। वैसे भी अगर मैं भागती भी तो आप लोगों को पता है कि मतलब, और मेरे पे इतनी हिम्मत भी नहीं थी। मैं तो ऐसे हो गई थी सुन, मतलब सारा मेरा दिमाग ही बंद हो गया था सच्ची में। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लोगों की आवाज़ें बस, भाग ये वो जो लोग बोल रहे थे। चलो बाघ को बाघ तो बकरियां मारता ही मारता है। मतलब अगर हम जंगल में ले गए तो इस साल नहीं, पिछले साल, मतलब और बार भी ऐसा होता है। मतलब बहुत बार, 2-3 बार पहले भी मतलब बाघ ने मारा हुआ है। मतलब हमारी क्या, मतलब लोगों की सबकी मारी होगी जिनके पास बकरियां होंगी। लेकिन ना क्या है कि इस बार हमारी वो वाली बकरी मारी जिसका मतलब छोटा सा बच्चा है, मतलब मुश्किल से 10-15 दिन का हुआ होगा। और भाई ज़्यादा दुख उसी का लग रहा है, क्योंकि मतलब वो छोटा है ना, और फिर वो दूध भी क्या पिएगा, वो क्या बताऊँ मैं, पता नहीं। भाई रो रहा है और दूध भी नहीं पी रहा। हमने छोटे बच्चों की बोतल नहीं होती है, वो भी लेके आ गए हैं। और मतलब पहले पहले दिन तो खैर वो नहीं पिएगा अभी, 1-2 दिन तक जब उसे आदत हो जाएगी तब पिएगा। तो बाघ इतने ज़्यादा हो गए हैं भाई, मैं सच्ची बोलना चाहती हूँ, इस वीडियो को ना इतना ज़्यादा शेयर करो। सब कह रहे हैं कि बाघ है बाघ है, बाघ आ रखे हैं, मतलब बाघ इतने ज़्यादा हो रखे हैं। तो भाई सरकार से यही अनुरोध है, इन बाघ को ले जाया जाए यहाँ से। सच्ची में मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि आज बकरी में, जानवर में हमला किया, उसके बाद कल धीरे धीरे वो बस इंसानों पे भी, हम पे भी हमला करेगा। और वो उसने करना ही था। अगर लोग शोर नहीं मचाते तो उसके बाद उसने मेरे को ही खाना था, क्योंकि फिर वो इधर ही पलट गया था। और उसके बाद पता नहीं कैसे भाग गया। मैंने ऐसे आंख बंद की और वो फिर गायब हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। और हाँ, फिर रात में हमारे गांव में क्या हुआ, फिर 3 बाघ रात के टाइम पे पल्ली वाली साइड में किसी ने देखे हुए अपने घर के पास। यही बोलना चाहती हूँ, इस वीडियो को ना इतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि भाई ये वीडियो इतने आगे तक जाए। और सरकार से यही अनुरोध है, इन मतलब जो भी है जंगली जानवर, इनको पकड़ के ले जाओ। भाई मुझे इतना डर लग रहा है सच्ची में, मुझे बकरियों में जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे बोलते हैं ना कि जो मतलब जंगली जानवर हैं, अगर जैसे कोई मार देता है तो उनके लिए मतलब जो भी है जेल वगैरह ये सब हो जाती है। अगर इंसानों को बाघ मार रहा है तो उसकी क्या सजा है। कल के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गई हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस वो मेरे पास है। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर वो बकरी को छूट के मेरे ऊपर हमला कर देता तो क्या होता। और उस बकरी को भी देख के मुझे बहुत ज़्यादा दया आ रही है सच्ची में। इतना रोना आ रहा है ना, उसका जो बच्चा है, मतलब बकरी का बच्चा, वो इतना ज़्यादा, मतलब भाई होता है ना अपनी माँ के लिए। और उसे भूख भी लगी है, वो वैसा दूध भी नहीं पी रहा है गाय का अभी। अब पहले पहले तो नहीं पीगा, खैर 2-3 दिन बाद तो पी लेगा। लेकिन वो पता ऐसा सोच रहा होगा कि मेरी मम्मी आने वाली होगी, आ रही होगी भाई। मतलब उसके अगर मैं बात भी करूँ, जैसे कोई लोग भी बोल रहे हैं ना कि अच्छा हाँ क्या हुआ, कल गई थी बकरियों में, बाघ ने मार दिया जो भी है। अब भाई मेरे खुद आंसू आ जा रहे हैं। मतलब पता नहीं, डर
डर बोले या मुझे याद आ रही भाई तब की कि मम्मी ने भी बोला ऐसा कि मतलब ऐसा है कि तेरी क्या गलती, अगर मैं भी रहती तो सच से खा ही देता या कोई भी रहता। वो बहुत वैसा रास्ता है इधर गांव में, जो साइड में हमारे इधर साइड चाचा लोग हैं, उनकी बकरियां वहाँ छोड़ी हुई होती हैं। 2-3 दिन तक उन्होंने वहीं छोड़ी हुई थी, लेकिन पता नहीं कल ही वो भाग आ गया। मैं जैसे कि मैंने बताया कि किसी की गाय को खा के फिर उसका भी बच्चा होना था उस गाय का, उसको भी वो गौशाला से उठा के लेके आ गया, मतलब उसने मार दिया, वो खा दी। उसके बाद मैंने बताया जैसे कि हमारी बकरी, उसके बाद भी गांव में रात में 3 बाघ दिखे, मतलब 8 साढ़े 8 बजे के ऐसे करीब। मेरी सरकार से ये अनुरोध है सच्ची में, इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ना प्लीज़, इनका कोई समाधान मिले, क्योंकि ये धीरे धीरे बाघ गांव में घुस रहे हैं और गांव में घुसते घुसते सीधे घरों में घुसेंगे अब अंदर। क्योंकि इधर साइड तो सुनने में भी आया बीच में 2-3 महीने पहले कि किसी के घर के अंदर भी घुसा हुआ था बाघ, और वही बाघ को अगर कोई लोग मार देता है तो उसको जेल हो जाती है शायद से कि इसने ये मारा वो। लेकिन बाघ के लिए कुछ है नहीं, ये जंगली जानवर के लिए तो कुछ बना नहीं है कि क्या करना है। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ले भी जाते हैं ना, अगर कोई जैसे उनको फ़ोन करो जंगलात वालों को तो वो भी ले जाते हैं शायद से, वो भी छोड़ देते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े जंगलों में फिर वो वहाँ से ही भाग के आ जाते हैं, फिर ऐसे ही घरों में मतलब गांव में घुस जाते हैं, फिर लोगों को मार देते हैं। अब लोगों ने चिड़ियाघर देखा होगा, वहाँ पे बाघ वगैरह कैद रहते हैं। पहले मैं सोच रही थी कि यार इनको कैद करके क्यों रखते हैं, इनको भी आज़ाद होना चाहिए या आज़ाद रहना चाहिए। लेकिन कल के बाद मुझे सच्ची में ऐसा लग रहा है जितने भी जो खूंखार जंगली जानवर है इनको ऐसे ही कैद ही होना चाहिए। पता नहीं, मेरे को नहीं लग रहा कोई ऐसा भी बोलेगा इस वीडियो की बात की ये भाई क्या बोल रही है ये वो जो भी है, लेकिन भाई मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है बाघ को, तो आप लोग सोच सकते हो भाई मेरी क्या हालत हो रही होगी अभी। इस ये वीडियो में यहीं तक एंड करती हूँ। बच्ची में जो मेरी आवाज़ भी आ जा रही है ना, मैं अभी आ रही है, नहीं तो मैंने कोई ब्लॉग, भाई मैं सवेरे के टाइम पे मैंने थोड़ा व्लॉग बनाया था और वहाँ गई, उसके बाद ये हुआ, मैं पूरा मेरा दिमाग ही बंद हो गया। मैंने व्लॉग ना ही बनाया ना ही किसी से बात, मुझसे कोई कुछ पूछ रहा है मैं चुपचाप हुई जा रही भाई, उसके बारे में कुछ बोल रही हूँ या कोई पूछ रहा है मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं भाई। और भाई ज़्यादा तो ना मत खैर, मतलब अब वो जो चला गया तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होता है माँ के लिए, तो वो रो रहा है। मैं यहाँ पे ना आप लोगों को वो वीडियो डाल दूँगी, मतलब जिस बकरी को बाघ लेके आया है और उस टाइम की उसकी फ़ोटो जब मतलब उसका बच्चा हुआ था, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो आप लोग वो देख लेना। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। सावधान रहिए जंगली जानवरों से, क्योंकि जहाँ पे हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे ही घुसे हुए होते हैं भाई। मतलब ना ऐसे वहाँ पे ही हो सकते हैं बाघ। हमारे यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि बाघ जो होता है ना, वो छोटे से पत्ता होता है ना, मतलब किसी चीज़ का भी पत्ता, पेड़ के पत्ते, उसके पीछे छुप जाता है और बस उसकी जो पूँछ नहीं होती तो वो कभी दिखता भी नहीं, और पूँछ की वजह से वो दिख जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ।